Okay. Yes. So how many of you have some knowledge about Reiki? रेकी के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हैं तो प्लीज. यस, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं नो आइडिया अबाउट इट. यस यस, जस्ट ए मिनट. ओके. एंड यस, मिश्रा जी, संचिता मैम को भी नो आइडिया. अशोक मिश्रा जी थोड़ा बहुत जानते हैं. वंडरफुल. एंड लक्ष्मी मैम, डू यू नो अबाउट रेकी? Yes, sir. वंडरफुल. I'm सो just मैम, brushing up with my knowledge over here. गुड गुड. The Reiki is a wonderful technique, sir. वंडरफुल. I should be saying it not only energizes yourself, but a lot of changes in one personality will take place. And the greatest technique is, this is the best part of healing. गुड. Rather going in for any other medical, this is a wonderful technique that you can heal yourself. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. तो ये जो ना इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक है. देखिए, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, दवा जब एक मरीज होता है ना, उसके साथ दवा भी काम करती है और उसके साथ दुआ भी काम करती है. तो रेकी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ दीज एंशियंट हीलिंग मेथड्स. यहाँ देखिए, दवा भी आपको दी जाती है, यहाँ दुआ भी आपको दी जाती है. कैसे? क्योंकि आपको पता है, ये जो दुनिया है, इसमें पानी का, वाटर का रेशो पूरी दुनिया में हर एलिमेंट में बराबर है. धरती पर 70% हिस्सा जल है, 30% स्थल है. बिल्कुल यही जो अनुपात है हमारे शरीर में पाया जाता है. 70% जल, 30% ये हार्ड मास ये बना हुआ है जी, है ना. तो पानी, पानी, जीवनदायी पानी हमारे जीवन के हर पक्ष को इफेक्ट करता है. तो रेकी में इस पानी को चार्ज करना सिखाया जाता है जी. वाटर इज ए पावरफुल मेडिसिन. और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप जब पानी कहते हैं ना, तो पानी में वो शक्ति, वो भावनाएं उद्गत नहीं होती. आप पानी को जल कहना सीखिए, आप देखिएगा आपकी भावनाएं जुड़ जाएंगी पानी से. पानी बहुत शक्तिशाली है जी. आपने देखा होगा, एंशियंट इंडियन टाइम, जो ऋषि मुनि होते थे ना, पानी हाथ में लेकर, कमंडल हमेशा साथ में रहता था उनके, और पानी के साथ वो अपना संकल्प लेकर जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी उसका छिड़काव करते थे ना, वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस होता था. वो दुआ भी देते थे पानी से, और वो बददुआ भी दे देते थे पानी से, है ना. तो पानी में बहुत शक्ति है. रेकी में आपको सिखाया जाता है वाटर वर्क्स लाइक ए मेडिसिन. रेकी में आपको ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, खैर मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे प्रोफेसर राजेश ताम्रकार सर का है. सो आई इनवाइट टू आवर, यस, प्रोफेसर राजेश ताम्रकार जी. थैंक यू सो मच. ही इज आवर फैसिलिटेटर ऑफ टुडे, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एस्ट्रोलॉजी प्रोफेसर. थैंक यू सो मच सर. ओवर टू यू सर. तो प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें सभी, ताकि ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज अ टू वे प्रोसेस, तो ये अच्छी तरह से ये रन कर सके. आप लोग जो अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, है ना, तो उसका पूरा पूरा लाभ हम आपको दे सकें. थैंक यू सो मच अंकित. थैंक यू सो मच एवरीवन. यस यस सर, ओवर टू यू. सबसे पहले सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में. दोस्तों, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं 2 सेकंड का. मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश ताम्रकार, भूषण जी ने बताया है, असिस्टेंट प्रोफेसर महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ज्योतिष और वास्तु डिपार्टमेंट देखता हूं और रेकी ग्रैंड मास्टर हूं. और पिछले कई वर्षों से मैंने रेकी के माध्यम से दुनिया में मैंने जितने मेरे स्टूडेंट बने हैं उनके साथ साथ उनकी हीलिंग की है. उनके जीवन में बहुत सारा चमत्कार हुआ है और मैंने अद्भुत होता है. बस ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है. सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो मैंने इतने दिन के अध्ययन और अनुभव में पाया है, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना महत्वपूर्ण है. तो रेकी उस तरीके से कार्य करती है. हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, तो उससे बाकी बाकी चीजें आपको सब मैं बताऊंगा. तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं.
तो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से रेकी की इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेकी एक अद्भुत दुनिया है, और जैसे अभी भूषण सर ने बताया था कि भाई कुछ लोग रेकी के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर, और जो जानते हैं उनके लिए अपन बिल्कुल डेफिनेटली, और उनके मन के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो जरूर उसको हम दूर करेंगे। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो रेकी की दुनिया में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है दोस्तों। आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि ये समय जो है, अभी ऑफिस से सभी लोग लौटे होंगे, अपने काम से फ्री हुए होंगे, और आप फिर भी इस वेबिनार में आए हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कहाँ से आया है। जरूर अपना अपना नाम और अपना प्रोफेशन जरूर बताइए, क्योंकि लर्निंग, आप यहाँ आए हैं तो माने सीखने जरूर आए हैं, तो आप सब लर्नर हैं। और आज के आप आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन रेकी के बारे में दूंगा, और उसको हम कैसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाए, यह मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो थैंक यू दिग्विजय जी हरियाणा से आए हैं, अशोक कुमार जी, अशोक जी लखनऊ से आए हैं, भूषण जी ऑलरेडी दिल्ली से हैं। तो बहुत बहुत, संचिता मैम महाराष्ट्र से हैं, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, हमने रेकी के बारे में अभी तक कुछ सुना है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके दिन की शुरुआत चिंता व तनाव से होती है, अगर आप लोगों की, तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस या नो, जिसकी भी जैसी होती है शुरुआत, जरूर, क्योंकि मैं उसे जानना चाहता हूं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरूर से जरूर टाइप करिए यदि आपके यस, जैसे संचिता मैम ने लिखा है, क्योंकि मोस्टली आजकल यही हो रहा है कि हमारे हर घर में दवाइयों से शुरुआत होती है, चिंताओं से तनाव शुरुआत होती है। तो इनको हम कैसे दूर करेंगे ये रेकी के माध्यम से, ये हम बिल्कुल आज सीखेंगे। और यदि दवाइयों की ब्रेकफास्ट यहाँ से हो रहा है, तो जरूर बताइए मुझे कि किनके किनके यहाँ सबसे पहले हम दवा से शुरुआत करते हैं। जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी, क्योंकि इंटरेक्शन हम दोनों का सबका एक साथ होगा, और डेफिनेटली हमारी बॉन्डिंग होगी एक दूसरे के साथ में, और हमारा आभा मंडल एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जरूर मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिव वाइब्स जो है, अशोक मिश्रा जी ने लास्ट 20 डेज लिखा हुआ है। तो चलिए, अपन कोशिश तो करेंगे कि कैसे इनको दूर किया जाए। तो दोस्तों, रेकी के माध्यम से आज मैं आपको इन दवाइयों को कैसे दूर नहीं कर सकते, हम कम से कम कर सकते हैं, दवाइयों को कैसे कम करना है, ये हम सीखेंगे रेकी के इस प्रोग्राम में, है ना। मन शांत कैसे रहे हमारा, क्योंकि मन शांत के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर हम रेकी के माध्यम से अपने मन को शांत करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे लेकर आए, वो हम रेकी में सीखेंगे। आप सब यहाँ आए हैं तो कैमरा जरूर ऑन करिएगा, अपने इंटरनेट को प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा, और सही पोजीशन पे बैठिएगा। और यदि आपके घर में 10 वर्ष से लेकर ऊपर के बच्चे हैं, परिवार के जितने सदस्य, उनको जरूर बैठाएं, मैं ये बोलूंगा। हेडफोन का यूज करें, प्रॉपरली इस जगह पे बैठे, और किसी के मन में भी यदि कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो जरूर हम आखिरी में ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लाना क्या है, एक डायरी पेन लेकर आना है, एक पानी की बोतल, एक कांच का गिलास जरूर लेकर आइए। आप अभी अपने पास समय है तो ये चीजें जरूर रखिए, क्योंकि हम वाटर को कैसे चार्ज करेंगे आखिरी में हम ये जानेंगे कि हम पानी को कैसे चार्ज करना है हमको। तो इसके लिए ये चीजों लेकर जरूर आइए आप लोग। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेरा मिशन भी है कि अभी जैसे मैंने 2025 तक 10,000 लोगों को और रेकी सिखाना है, और उनके जीवन में हर घर में, माने मेरा जो उद्देश्य है कि हर घर में एक बंदा कम से कम, एक व्यक्ति कम से कम
रेकी जरूर सीखे। और ये माने क्विक उपचार होता है। जैसे हम हमारे घर में अचानक कोई तबीयत खराब हुई किसी की, आप यकीन मानिए कि अगर आप रेकी सही तरीके से यूज करते हैं और कर पाएंगे तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो हर घर में रेकी और हर पूरे समाज को दवा मुक्त व रोग मुक्त बनाना, ये मेरा बहुत बड़ा मैं मिशन को लेकर चल रहा हूं। और इसी में तो आप लोग कितने लोग इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं? कितने लोग मेरे मिशन में? क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे मिशन में जितने लोग साथ में हैं जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। राजेश जी बिल्कुल हैं, भूषण जी हैं, दिग्विजय जी भी हैं। यस, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा मिशन है और हमको इसको आगे लेकर बढ़ना ही है। तो आज हम जो रेकी का ये हमारा 2 दिन का सेशन है, तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि रेकी क्या है, रेकी के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे। फिर 7 चक्रा का नॉलेज, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आभा मंडल क्या है ये कल रखेंगे हम, आभा मंडल का। तो चक्र और आभा मंडल ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और आज हम वाटर को कैसे अपने जो हम जल पीते हैं उसको कैसे चार्ज करें, तो हमारा जो जल है वो अमृत तुल्य हो जाए, दवा बन जाए हमारे लिए, उसको हम चार्ज करेंगे। और ये अद्भुत चीज है, माने इसके इतने चमत्कार हुए हैं। जहाँ मेरे जो गुरु हैं वो, आप यकीन मन करें या ना करें, 100 रुपए लीटर देते हैं। वो एक बॉटल जो है वो आप अपने घर से पानी लेकर आइए, वो चार्ज करके देंगे। और इतना चमत्कार है वो, ये एनर्जी वाटर। तो ये जरूर आप मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं एक, हमारे समाज में ना बहुत सारे मिथ भी है कि रेकी क्या है, काला जादू तो नहीं है, लोग बातें करते हैं। तो ये क्या है काला जादू? काला जादू माने ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक। तो पॉजिटिव तरंगे, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। तो बस यही तरंगे हैं, मगर रेकी का लेना देना नहीं है। यदि दोस्तों आप पॉजिटिव रहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना पॉजिटिव कर लेते हैं, तो आपका काले जादू का कोई असर नहीं होगा। आपके किसी भी तरीके से काला जादू नहीं हो सकता है। और आप जब पॉजिटिव रहेंगे आपके पास पावर्स होंगी, क्योंकि देखिए ब्रह्मांड में ईश्वरी पावर है, उसको हमको कैसे यूज करना है, कैसे लेना है, आपका काला जादू कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ये भी रेकी के माध्यम से हम आज सीखेंगे। तो हम जानते हैं कि रेकी क्या है दोस्तों। तो जैसे अभी चलिए भूषण ने पूछा था और लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो मैं उनका भी एक बार स्वागत करता हूँ। और यदि जो नए लोग आए हैं, अभी नए पार्टिसिपेंट आए हैं, वो जरूर, किसी को पता है रेकी के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिसको नहीं पता है वो नो लिखे, जिसको पता है वो यस लिखे जरूर। चलिए, दिग्विजय जी को नहीं पता है, कोई बात नहीं। संचिता मैम को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना रेकी रेकी के बारे में बहुत सारी चीज लोग बताते हैं कि ये कहाँ से आई, कैसे आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ऋग्वेद में रेकी के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ये पूरा आपको ऋग्वेद की जो ऋचाएं है वो दो ऋचाएं मैंने लिखी हुई हैं कि ओम अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवंतरा अयम में विश्व भेष जो हम शिवाभिमासनम। माने ये मेरा यह हाथ जो है मेरा भाग्यवान है, मेरा यह हाथ सब औषधियों से उगते हैं हमारे हाथ। और ये शुभ स्पर्श, माने हम जब किसको स्पर्श करेंगे तो ये शुभ स्पर्श करने वाला है। ये रेकी के बारे में, माने ये रेकी के बारे में नहीं है। रेकी तो आज आज नाम आ गया ना इसका रेकी अभी, क्योंकि हमारे ये विद्या जो थी ये विलुप्त हो गई थी। दूसरा जो ऋचा है वो है ओम हस्ताम्याम तस सार वाभ्याम जिव्याम वाचा पुरोगवी अनाम युनभ्याम हस्ताभ्याम ताभ्याम त्वाभि नशा मसी। माने 10 शाखा वाला, माने 10 उंगलियों वाला हमारा हाथ जो है, इन हाथों के साथ में हमारी वाणी जो है वो अभी प्रेरित करती है हमको। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को निरोग रखते हैं। और अपने हाथों से जब हम किसी दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वो भी निरोगी हो जाता है। तो ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, टोटल ऋग्वेद में है। और आगे जब और चीजें होंगी तो मैं अगर किसी को डाउट होगा ना तो हम ऋग्वेद में जाके देख सकते हैं। तो अब हम बातें बताते हैं कि रेकी क्या है। तो रेकी जो है रे और की
ये दो शब्दों से बनी हुई है। तो रे का मतलब होता है ईश्वरी, की यानी कुंजी, अपन बोलते हैं ना चाबी, तो की यानी ब्रह्मांडीय शक्तियां। तो रे की जो है ईश्वरी ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। ये कहीं कोई किसी का लेना देना नहीं है कि मेरे पास पावर है, ये सब ईश्वर की पावर है, ईश्वर की शक्ति को हम यूज करते हैं, हम केवल माध्यम है। आज जैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूं या आपको सिखा रहा हूं, तो मैं केवल माध्यम हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं माध्यम हूं, मैंने सीखा है और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। तो यूनिवर्सल लाइफ और एनर्जी को हम यूज करते हैं और अपने आप को पावरफुल बनाकर हम दूसरे को दे सकते हैं इसको। तो अब रेकी क्या था दोस्तों? रेकी जो है ये जापानी शब्द है। अब भारत में जब ये लगभग आज से 5,000 7,000 साल पहले की बात करें, जब गौतम बुद्ध थे, उसके भी पहले से ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा चली आ रही है। तो स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे यहाँ इसको बुलाया जाता था। कई जगह तरल देवा स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। तो इसको हमारे यहाँ स्पर्श चिकित्सा के नाम से हम इसको जानते थे। तो अब ये भाई गौतम बुद्ध के समय में थी ये, तो उस समय तो कोई देखिए इलाज था नहीं। आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध भी क्या करते थे कि हील कर देते थे, अपने लंबी लंबी यात्राएं करते थे अपने शिष्यों के साथ में। तो होता क्या था कि उनके पैरों में छाले हो जाते थे, वो कई बार बीमार भी पड़ जाते थे। तो वो स्पर्श चिकित्सा ऐसे छू कर या दूर से वो उनको ठीक कर देते थे, तो उनको कोई थकावट नहीं होती थी उनके शिष्यों को, और वो ठीक हो जाते थे। और जहां जहां गौतम बुद्ध जाते थे गांव गांव, तो वहां पर भी वो रेकी माने इस विद्या को, स्पर्श चिकित्सा विद्या को के द्वारा उस गांव के लोगों को ठीक कर देते थे। तब वो धीरे धीरे उनका, क्योंकि उनका मंडल बहुत ज्यादा था और उन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया हुआ था। अब इस विद्या के बारे में जैसे चीन में इसको बोलते हैं ची या की बुक के नाम से जाना जाता है रिकी को। अब फिलीपींस में प्राणिक हीलिंग के नाम से ये प्रसिद्ध है। फिर साउथ अफ्रीका में उडू के नाम से प्रसिद्ध है, और स्वीडन में मेस्मरिज्म के नाम से, और ब्रिटेन में हिप्नोटिज्म के नाम से ये फेमस है। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अब हमारे देश में भी ये क्या हुआ, कब से आई, कैसे आई, मैं सब बताता हूं। तो ये पहले जब थी तो स्पर्श चिकित्सा थी, मगर अब क्या हुआ, री इवेंट हुई। और कैसे हुई? क्योंकि ये विलुप्त हो गई थी समय के साथ साथ, इसको इसका केयर नहीं किया गया है। तो ये अब देखिए, जब एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको कि रेकी किस किस कितने लोगों ने, इन तो सब देखिए आप, ये छोटा सा वीडियो है। तो ये इस वीडियो में देखिए, अपन ने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने रेकी को सीखा हुआ है और उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो हम क्यों ना सीखें, हम क्यों पीछे रहें इस चीज को, क्योंकि ये एक अद्भुत विद्या है। अब रेकी कैसे आई, अपन रेकी का थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे और समझिए, क्योंकि
किसी भी चीज को जानने से पहले उसके बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए रेकी का इतिहास है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट फिर भी। अब ये जो फोटो देख रहे हैं ये है डॉक्टर मिकाओ उसोई, ठीक है, ये डॉक्टर मिकाओ उसोई हैं और इन्होंने ही रेकी नाम दिया इस विद्या को। तो कैसे दिया है तो ये अपन देखते हैं कि रेकी की जैसे अपन ने बताया कि खोज जापानी मास्टर डॉक्टर मिकाओ उसोई ने 1900 लगभग 24 से लेकर 26 के बीच में की, मान 26 में उनको ये पावर आ गई थी उनके पास। कैसे आई ये अपन डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर मिकाओ उसोई जापान में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। लोग अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, जो मेरे गुरु ने बताया मैं वो आपको बता रहा हूं। तो जापान में प्रोफेसर थे और जापान में जो भी प्रोफेसर होते हैं उनको मास्टर बोला जाता है। तो ये मास्टर थे और अपनी एक दिन क्लास ले रहे थे। तो इनकी क्लास में एक विद्यार्थी ने पूछा कि मास्टर क्या हम भी जैसे गौतम बुद्ध हैं और ईसा मसीह भी ऐसे रेकी माने छूकर ट्रीटमेंट किया करते थे, तो क्या हम नहीं कर सकते, क्या हमारे पास ये पावर नहीं है? तो डॉक्टर मिकाओ उसोई के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो स्पीचलेस थे। और जापान में आज भी ऐसा नियम है कि अगर कोई मास्टर अपने विद्यार्थी का जवाब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो उनको निकाल दिया जाता है या वो तुरंत त्याग पत्र दे देते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसोई का इस प्रश्न का जवाब ही नहीं था। उन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र दिया और उनके मन में ये लगातार चलते रहा कि मुझे नहीं मालूम है, तो इसकी खोज में निकल पड़े। वो अपने स्तर से जापान में गए, जापान में उसकी खोज की, उनको समझ नहीं आया, फिर चाइना गए, अमेरिका गए। तो अमेरिका में क्या हुआ कि हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं वो वहां मिले, उनको संस्कृत में मिले, वहां संस्कृत सीख के उन्होंने लर्न किया ये सब चीजें। उसके बाद वहां समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे कहां से आई और कैसे मुझे कैसे मिलेगी। तो लोगों ने बताया कि आप यहाँ पे चाइना होते हुए तिब्बत आइए। तो वो तिब्बत गए। तिब्बत में भी उन्होंने जो लामा थे वहां पे चर्चा की, उनसे वहां पे कुछ ग्रंथ पढ़े। तो उन्होंने बताया कि भाई हमको गुरु ने दी है, हमको कैसे मिली ये नहीं मालूम, बस क्योंकि हम तो साधु सन्यासी है तो हमारी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं, हमको खाने में मिल जाता है तो हम आराम से रहते हैं और हम बीमार कभी पड़ते नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे सीखना है, कैसे क्या करूं। तो वहां पे बताया कि आप भारत जाइए और भारत में आपको इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी। ये अपना पूरा लंबा सफर तय करते हुए भारत आए जैसे तैसे। तो भारत में जैन मठाधीश और बौद्ध मठाधीश दोनों से मिले। तो जब ये बौद्ध मठाधीशों से के मुखिया से मिले तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई हम देखिए संत हैं, मठाधीश हैं और हमारा जीवन यापन लोगों की मदद से हो जाता है। तो बट ये है कि ये कैसे आई मिली हमको ये नहीं मालूम, बट ये कि गौतम बुद्ध के ये कुछ ग्रंथ रखे हुए उनको पढ़िए आप। और तो उन्होंने उन ग्रंथों को अब कन्वर्ट किया और सीखा। तब उनको वहां जाकर ये पता चला कि कोई 21 दिन की लगभग साधना होती है, उसको हमको करना होता है। उन्होंने पूरा उसका सिस्टम पढ़ा, सीखा और क्या हुआ, सीधे अपने जापान आ गए। अब जापान आ गए तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये करना है, तब साधना करनी है। तो साधना करने के लिए जापान से 50 किलोमीटर दूर कोरियामा पर्वत पर गए। वो बहुत बढ़िया पर्वत था, नीचे एक ढाबा बना हुआ था और वो पर्वत पे चले गए। तो ढाबे वाले को बोल के गए भाई मैं 21 दिन की साधना के लिए जा रहा हूँ और डेली एक ऊपर से पत्थर गिराऊंगा और जिस दिन अगर आपको पत्थर नहीं मिले तो समझना मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे घर वालों को सूचना कर देना। उन्होंने अपने परिवार का एड्रेस वगैरह लिखवाया और चले गए साधना के लिए। अब साधना के लिए गए तो ये थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संकल्प ले लिया वहां पर। देखिए हमारे सनातन संस्कृति में संकल्प का बहुत महत्व है। हम जब भी किसी काम को करने का संकल्प लेते, हम ऐसे काम करते हैं, देखिए करते आ रहे हैं, मगर जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प हमें मजबूर कर देता है कि हमको उस टाइम को करना है। तो उन्होंने संकल्प लेकर इस 21 दिन की साधना करने का संकल्प लिया और बिना खाना और पानी के संकल्प ले लिया इन्होंने। अब ये संकल्प हो गया शुरू, तो उन्होंने साधना शुरू कर दी। डे 1 बीत गया, 5 दिन बीत गए। अब खाना नहीं खाएगा, 5 दिन पानी नहीं पिएगा तो मन नहीं लगेगा देखिए साधना करने में, क्योंकि साधक तो थे नहीं ये। 10 दिन बीत गए, ऐसे 15 दिन बीत गए, इनको कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। 16 दिन, 18 दिन बीत गए, 19 दिन बीत गए, अब 21वीं रात शुरू हो गई। इनके मन में बहुत घबराहट होने लगी, बेचैन, क्योंकि इनके साथ कुछ चमत्कार ही नहीं हुआ था। 21वें दिन जब की रात लग गई, बड़ा निराश हो चुके थे ये, मगर फिर भी साधना कर रहे थे। तो जब 21वां दिन चल रहा था तो इनको क्या हुआ कि ऐसा बताया जाता है कि लगभग आधी रात के लगभग 3:40 के आसपास इनको चक्कर आ गए और ये बेहोश हो गए।
अब बेहोश भाई 21वां दिन था, खाना कुछ नहीं खाया था, पानी नहीं पिया हुआ था, कमजोरी आई गई थी, ये बेहोश हो गए। जब ये बेहोश हो गए तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सफेद किरणें आसमान से आ रही हैं और मेरे अंदर समाते जा रही हैं, और कुछ सिंबल भी आ रहे थे, जैसे अपने यहाँ अपन बोलते हैं ना कि भोलेनाथ का सिंबल है, त्रिशूल है, हनुमान जी का गदा है, दुर्गा जी का चक्र, विष्णु जी का चक्र है, तो ऐसे कुछ सिंबल टाइप के दिख रहे थे। सब एनर्जी इनके अंदर आती गई आती गई। तो इनकी सब 21 दिन हो गए तो इनके वही लगभग नींद, एक चेतन अवस्था आई इनको। तो इनको लगा कि यार मैं तो बेहोश हो गया था, कमजोर हो गया था, मगर अभी तो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो एकदम उठे ये एनर्जी के साथ में, बोले कुछ हुआ तो है। इन्होंने देखा तो ये अपने आप को एनर्जेटिक पाया, तो ये खुश हो गए कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ पावर तो आई है। ये बड़े खुश हुए। अब ये हमको जब देखिए कभी कोई अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं जब हमको, तो हम कैसे पागलों की तरह एकदम खुशी हो जाइए, खुश हुए और सीधे नीचे ऊपर पहाड़ से नीचे दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, बीच में पत्थर पड़ा होगा और इनके पैर में चोट लग गई। जब इनके पैर में चोट लग गई तो ब्लड आने लगा। अब ब्लड आने लगा और बहुत जोर से दर्द हुआ, तो ये कराहते सीधे बैठ गए और अपने हाथ से अपने जो पैर में अंगूठे में बताया जाता है कि चोट लगी थी, तो इन्होंने पकड़ लिया। तो जैसे इन्होंने पकड़ा तो 2-3 मिनट के अंदर इनका दर्द तो कम हो गया और ये ब्लड आना भी बंद हो गया। तो तब इनको विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ आई हैं। ये बड़े खुश हुए और सीधे ढाबे के नीचे भागे। ढाबे के पास पहुंच के सांस वांस ली आराम से, और ढाबे वाले से बोले भैया मैं 21 दिन की साधना करके लौटा हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लगी, मुझे खाना तैयार करवा दो जल्दी से जल्दी। इन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, वो खाना बनाने लगा। तो ये वहां जाके बैठ गए बढ़िया सुकून से, बड़े खुश थे मन ही मन। तो वहां एक बच्ची खेल रही थी ढाबे वाले की, तो ऐसा कि उसके एक बच्ची के ना, ढाबे वाले की छोटी बच्ची थी, उसका गाल जल गया था, कुछ पानी वगैरह या कुछ गिर गया था तो जल गया था। तो इन्होंने देखा तो इनके मन में वही नया नया पावर था। तो इन्होंने बोला बेटी क्या मैं तुम्हारे गाल को छू सकता हूँ? तो फिर क्या था, उन्होंने उस बेटी ने अपने पिताजी से पूछा, उन्होंने हाँ बोल दिया। उन्होंने बोला हाँ जी मास्टर। तो मास्टर ने जैसे उनके हाथ में रखा ऐसा हाथ, और थोड़ी देर बाद वो उसका नॉर्मल स्किन हो गई, वो जितने जले के दाग थे एकदम गायब हो गए। अब डॉक्टर मिकाओ सोई को 100% विश्वास हो गया कि मेरे अंदर पावर है। उन्होंने भोजन वगैरह किया। अब उन्होंने बोला कि अब क्या करूंगे, तो ये निकल गए वहां से, जापान की ओर निकल गए। तो जब हम किसी भी शहर में, टोक्यो शहर में ये पहुंचने लगे, तो शहर के 10-12 किलोमीटर दूर अपन ने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ियां बनी होती हैं, गरीब लोग रहते हैं। यहाँ भी ऐसे था, तो गरीब लोग रह रहे थे। इन्होंने बोला देखा तो वहां कोढ़ी बहुत ज्यादा थे, गरीब थे और बीमार थे। तो इन्होंने बोला चलो यहाँ अपन इनको मदद करते हैं। इन्होंने क्या किया कि वहां के मुखिया से बात की, बोले मेरे को रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कर दी जाए। तो मुखिया जी ने हाँ कर दिया। अब ये दिन प्रतिदिन वहां के लोगों की को ट्रीटमेंट देने लगे, तो इनको आराम लगने लगा। जब आराम लगने लगा तो भाई नेचुरली ये इनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। तो इस समय में क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि यार ये ठीक तो हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मगर इनकी मानसिकता, क्योंकि ये भिखारी थे, इनकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही है। तो इन्होंने जो युवा थे वहां के, उनको बुलाया, बोला कि भाई तुम लोग भीख क्यों मांगते हो? आप लोग को मैं स्वस्थ कर रहा हूँ, जो बीमार है तो भी भीख मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि मास्टर हम काम करके करेंगे क्या? हमको भीख में लोग आते हैं, खाना दे जाते हैं, बढ़िया वस्त्र दे जाते हैं, रुपया पैसा दे जाते हैं, तो हमें काम करने की जरूरत क्या है? बस हम बढ़िया मस्त रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। तो इन्होंने, इनके दिमाग में तुरंत आया कि यार ये गलत हो रहा है, मैंने गलत किया है। इनने क्या किया कि इनके मन में तुरंत ये कौंधा कि भैया ये गलत है, और इनकी मानसिकता नहीं बदली है, तो इनकी सबसे पहले मानसिकता चेंज करनी होगी। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए, रेकी के यहाँ से सिद्धांत बनाए कि यार, तो इन्होंने बोला कुछ नियम बनाए। पहले सिद्धांत तो मैं बताता हूँ। सिद्धांत पहले एक नियम बनाए कि भैया रेकी अब हमको फ्री में किसी को नहीं देना है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज लेना है। तो उस समय जैसे लोग क्या करते थे, गाय को चारा खिला दिया, ऐसा बता देते थे। आज भी हम लोग बोल देते हैं कि भाई अगर आपने रेकी दे दी किसी को तो दवाइयां दे दें, आप जिसकी जो मदद बने तो वो कर दिया करें, तो जिससे बैलेंस हो जाए, आप पर कर्ज ना रहे। जैसे मैं किसी को मान लीजिए रेकी दे रहा हूँ और मैंने रेकी दे दी, तो भाई आप सामने वाला तो कर्ज में हो गया ना, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए गाय को चारा खिला दिया, मछलियों को दाना खिला दिया, गरीब की मदद कर दी, किसी को दवाई डोनेट कर दी, जो हमसे बने वो हमको करना चाहिए।
ये सब बना के ये निकले वहां से और जापान शहर की ओर आगे बढ़े। तो फिर जाते जाते इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए, प्रिंसिपल बनाए। तो रेकी के प्रिंसिपल है ये, चाहे आप लोग ये अफर्मेशन भी इनको हम मान सकते हैं अपने जीवन में, और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, इनको नोट जरूर करिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। अब देखिए, जब हम चिंता ही नहीं करेंगे तो हमको तनाव नहीं होगा। भाई चिंता से ही तो तनाव होता है, और तनाव होता है तो हम और आगे डिप्रेशन तक जा सकते हैं। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि आज मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। आज मुझे, मेरा जो आज का काम है वो पूरी ईमानदारी से करना है, मुझे कोई आलस नहीं करना है। फिर तीसरा नियम इन्होंने बनाया कि मैं हर समय कुदरत की कृपा का आभार मानूंगा। माने हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, ये ग्रेटिट्यूड ही है कि थैंक यू भाई, आज ईश्वर ने हमें बढ़िया खाना दिया, आज के लिए हम अपना काम अच्छे से कर पाए और अपने घर सकुशल लौट आए, उसके लिए थैंक यू। तो कुदरत को हमको थैंक यू करना है, और ये हमको सुबह हम अपने काम पे निकले तो थैंक यू करके निकले, थैंक यू देकर, और लौटे तो भी जरूर करना चाहिए। और इसके बाद आता है कि आज के दिन में सब कुछ स्वीकार करूंगा। भाई मेरे जीवन में आज कुछ परेशानी आ गई तो उसको भी स्वीकार करना है, दिक्कतें आ गई तो खुशी मिल गई तो उसको भी स्वीकार करना है। तो ये सब स्वीकार करना है हमें, ये ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। इसके बाद पांचवा नंबर है, मैं हर जीव से प्रेम करूंगा। तो हर जीव से प्रेम करेंगे क्यों? हमको हर जीव से करना है, कि वो मानव से नहीं कि अपने घर के डॉगी है हमने पाल लिया, हमको स्ट्रीट डॉगी को भी भाई जो हमसे मदद बने वो करना है। और जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, माने प्रकृति के साथ इन्होंने जोड़ने का। जब हम हर जीव से प्यार करते हैं तो देखिए, पेड़ पौधों से भी हम बात कर सकते हैं। जब हम पेड़ पौधों से उतना प्यार तो करें पहले, तो हम ये कर सकते हैं। तो हमको हर जीव से प्यार करना है दोस्तों। तो ये आप जरूर नोट करें, और इसको आप अगर डेली दोहराएंगे ना, तो आपके अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और बहुत सारा परिवर्तन आएगा। तो ये एक रेकी का जो इंट्रोडक्शन है, ये बहुत मैंने छोटे से उसमें दिया है, क्योंकि रेकी के बारे में अगर और बताऊं तो डॉक्टर मिकाऊ सोई कैसे आए, कहां से आए, तो ये और मैं बाद में कभी हम चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी कहानी है ये, लगभग 1-1.5 घंटे की। अब रेकी से लाभ क्या क्या मिलेंगे हमको? तो रेकी से सबसे लाभ लेने के लिए कहीं किसी को आइडिया है तो जरूर बताएं क्या क्या लाभ ले सकते हैं। जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी लोग गायब हो गए क्या? जरूर जरूर टाइप करिए दोस्तों। आप टाइप करेंगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी आपकी। देखिए लगता है सब सब कोई भूल गए हैं। अगर रेकी से लाभ लेना है और किसी को पता है तो जरूर टाइप करिए, यस या नो जरूर टाइप करिए। सर हर एक फील्ड में ये लाभदायक है सर। जैसे आपके हेल्थ के बारे में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, आप हील करना चाहते हो या किसी को भी हील करना है, तो ये तो हर एक फील्ड में लाभदायक सर। दैट इज व्हाट आई फील। बिल्कुल द बिल्कुल बिल्कुल। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी आपका। बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो कैसे बढ़ेगा वो अपन आगे जब रेकी हम सीखते हैं ना तो डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना। तो देखिए, थैंक यू बहुत। जैसे राजेश जी ने लिखा कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं हम? तो ये सब चीजें हम जब रेकी करते हैं ना तो हमको मिलता है। तो रेकी से लाभ क्या क्या है हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी क्या करता है कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत, हमारे हमारे जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके साथ में जो हमारी एंटीबायोटिक है उसको मजबूत करता है। ठीक है। उसके साथ क्या करता है, चिंता तनाव से राहत मिलती है हमको। जब हम रेकी करते हैं, रेकी सीखते हैं, तो हमको चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। गहरा विश्राम प्रदान करती है रेकी, माने हमको रिलीफ दे देती है, एकदम शांत की ओर ले जाती है, हमारी पूरी बॉडी को ऊर्जावान बना देती है, बैलेंस कर देती है। और यदि हमारे अंदर कोई दर्द है, कभी भी अचानक हमको दर्द हो जाता है, रात में हो गया भाई, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, अचानक मसल्स में पेन आ गया, तो हम उस स्थान को हील करके तुरंत, माने विद इन, आपके अंदर जितनी रेकी के प्रति विश्वास होगा उतनी जल्दी आप हील कर पाओगे, है ना। तो हमको चोट लग जाती है तो भी ये हील हो जाता है। हमको कैरियर में कोई परेशानी आ रही, बिजनेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जॉब को लेकर, अपन हमारे गोल को कैसे, गोल अगर हम बनाते हैं अपने जीवन में, गोल बहुत महत्वपूर्ण है, तो गोल को किस तरीके से हम सेट करें, अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाए, ये सब रेकी के माध्यम से, भाई अलग अलग लेवल की बातें हैं, बट ये है कि
हमारा माइंडसेट कैसा है, तो इसको सबको हमको पॉजिटिव करना है, तो ये रेकी के माध्यम से हम कर सकते हैं। भाई बीमारियों में हम पैसा कमाते हैं और फिर दवाइयों में खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा हम पैसा कम कमाएं, मगर हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा पैसा भी बचेगा और मन शांत रहेगा। तो रेकी के माध्यम से हम इन सब परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं, और ये करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे ये यहाँ पे भी मैंने देखा है कि ये एक हमारे गुरुदेव ने ये इसका उपचार किया था एक बंदे का, तो ये इनको गैंग्रीन हो गया था, डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोल दिया था, मगर कहीं से इनको पता चला तो इन्होंने रेकी का ट्रीटमेंट लिया, और ये गैंग्रीन 6 महीने का ट्रीटमेंट लगा था इनको, 6 महीने बाद ये ठीक हो गए थे, धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। तो ये हीलिंग के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं। अभी एक छोटा सा ये वीडियो देखिए। बहुत बहुत नमस्कार। I'm extremely happy to be part of this wonderful program of Reiki. I'm just praying to Reiki God, Reiki Angel, Reiki Masters, Angel, Reiki Masters, all the Reiki teachers, and all the Reiki teachers, and from whom I have learned also all of them. I have learned also to be here with you. So to be here is a wonderful occasion for me to speak something about Reiki. Speak something about जो मैंने बहुत साल पहले, जो मैंने बहुत 20-25 साल पहले मैंने 20-25 साल पहले मुझे मालूम नहीं था, कई लोग आके बोला कि चल रहा है। इनको आप सभी लोग हम जानते हैं, मेरा बहुत मन किया कि मैं भी रेकी इन्होंने भी बताया कि भाई इन्होंने रेकी सीखी हुई है और रेकी को ये सब सारे लोग बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, तो हम क्यों ना करें, हम क्यों पीछे रह जाएं। तो ये सेशन हमारा एक छोटा सा रेकी का इंट्रोडक्शन सेशन था। अब हम आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आज सारे माने हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग और दुनिया में कि चक्रा पे काम कर रहे हैं, और चक्रा क्या होते हैं, तो हमको भी काम करना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम चक्रों को जागृत कर लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि कुंडली जागृत हो गई। मुझे ये नहीं मालूम कि किसकी कुंडली जागृत होती है, नहीं होती है, कैसे होती है, मगर ये जरूर पता है कि अगर हम इन चक्रों को, ये हमारे 7 चक्र है ना, अगर हम 3 चक्र भी इनको तो बैलेंस बना लें, ऊर्जावान बना लें, तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है ना, एक अच्छा जीवन, स्वस्थ लाइफ, हेल्थ और वेल्थ और एक लग्जरी लाइफ, कम से कम 3 से 4 चक्कर अगर हम इनको एनर्जेटिक बना के रखते हैं कंटिन्यू, तो हमारे जीवन में सब दूर हो जाता है, सब परेशानियां दूर हो जाती हैं बहुत। क्योंकि ये चक्कर कहीं किसी को दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई देते तो डॉक्टर इतने ऑपरेशन करते हैं, देखिए तो वो बता देते हैं कि ये चक्कर खराब है, ये खराब नहीं, ये ऋषि मुनियों ने बताया है, इसलिए हम इनको बिलीव करते हैं। किसी ने नहीं देखा इन चक्करों को, कुंडली कैसे जागृत होती है, कैसी कुंडली होती है। हम इन चक्रों को, जब ये ब्लॉकेज है हमारे, तो हम डेफिनेटली किस चक्र से क्या परेशानी आती है, मैं छोटे से रूप में आपको बता रहा हूँ। तो जरूर कितने लोग जानना चाहेंगे एक बार जरूर चक्रों के बारे में और इनको कैसे ठीक करना है, जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए दोस्तों, जरूर जरूर टाइप करिए आप लोग। यस, दिग्विजय सिंह ने यस लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, जब हम अंकित जी भी लिख रहे हैं तो सभी देखिए, हम जब मैं क्योंकि ये एक्टिविटी इसीलिए कराता हूँ कि भाई थोड़ा सा एनर्जी मुझे भी मिले। हाँ, सब लोग देख रहे हैं यार, मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम चक्रों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो ये चक्र देखिए, चक्र कहाँ होते हैं, तो ये सबसे पहले ये बैकबोन दिखाई दे रही है इस फोटो में, आप देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, और इसमें हर कलर का दिख रहा है, तो वही चक्रास है हमारे। तो चक्र हमारे जो होते हैं 7 चक्र होते हैं। तो सबसे पहले नीचे से हम शुरू करते हैं, तो रूट चक्र होता है, रूट चक्र। उसके बाद सैक्रल माने स्वादिष्ठान, रूट यानी मूलाधार चक्र, सैक्रल स्वादिष्ठान चक्र, सोलार प्लेक्सस मणिपुरी चक्र, फिर हार्ट प्लेक्सस माने हृदय चक्र। उसके बाद हम गले में आता है हमारे थ्रोट प्लेक्सस, और हम जहां बिंदी लगाते हैं माथे में, सारे लोग चंदन लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहां पर होता है थर्ड आई चक्र। और उसके ऊपर जो हमारा स्कल है वहां पर होता है क्राउन चक्र। तो ये चक्र जो 7 चक्रास हैं, इनको ही हमको जागृत करना है। और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन 25 दिन में नहीं होता है, ये लगातार सतत साधना में होता है। क्योंकि लोग 7-7 दिन में करा देते हैं, मगर जो मेरा अनुभव है वो नहीं होता है, और मैंने भी कंटिन्यू कई वर्षों से कर रहा हूँ, तब जाके आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला है, और मैं पावरफुल तब बन पाया हूँ कि मैं लगातार, ये देखिए ये चक्रास दिखा रहे हैं कि ये जब हम जागृत हम करते हैं तो एक एक चक्र हमारा ऐसा खिलने लगता है।
अब देखिए ये साधु चक्र जागृत हुए, जैसे जैसे चक्र जागृत हो रहे थे हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ते जा रही थी, हमारी ऊर्जाएं अपने आप बढ़ते जा रही थी। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे मूलाधार चक्र की। तो मूलाधार चक्र जो है बैकबोन में सबसे नीचे होता है, जहां पर बैकबोन खत्म होती है और हमारा सेक्रल पार्ट हमारा तो बैकबोन के नीचे होता है। मूलाधार चक्र जो है लाल रंग का होता है, पृथ्वी तत्व वाला, अर्थ एलिमेंट का होता है। अब ये चक्र हमने जान लिया, हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग इनको एक्टिवेट करते भी होंगे। तो पृथ्वी तत्व वाला, तो पृथ्वी तत्व क्या देता है हमको? पृथ्वी तत्व से हमें स्थिरता आती है, पृथ्वी स्थिर मानी गई है और हमको स्टेबिलिटी आती है। तो हमारे जीवन में जो हम संघर्ष करते हैं ना, हर चीज के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, उसकी स्टेबिलिटी आती है। अब जब ये चक्र, जैसे हमें नहीं पता मगर थोड़ा बहुत किसी ना किसी का जागृत तो रहता है, तो जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर डर आ जाता है, हम हर चीज से डरने लगते हैं, भय, वीरता की कमी हो जाती है, वीरता व कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, और फिर गुप्त रोग भी हमको होने लगते हैं। जो बीमारियों पर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, पाइल्स है ना, और बहुत सारी भगंदर है, इस टाइप की ये बीमारियां होने लगती हैं, और भी गंभीर बीमारियां हैं। तो अब जब मूलाधार चक्र की बात की हमने, तो इसको भाई ठीक करना है हमको। तो ठीक करने के लिए हमको अपने जीवन में अर्थ एलिमेंट से जुड़ना पड़ेगा। चक्र मेडिटेशन होते हैं, इनके मंत्र होते हैं, उनकी चैंटिंग करनी पड़ेगी। उनके जैसे ये लाल रंग का है तो हमको लाल रंग के पास बहुत सारी चीजें हैं, उपाय हैं, वो हम आगे अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो ये जब हम जागृत करते हैं, कंटिन्यू इन पर ध्यान करते हैं, तो इनमें ना जब अपन ध्यान करोगे ना आप, तो एक वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। बस केवल वो वाइब्रेशन महसूस होता है। तभी मुझे भी लगा, क्योंकि मुझे भी पहले विश्वास नहीं था कि यार ऐसा कुछ होता है, क्योंकि भाई कभी किसी हमारे डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि भाई ये चक्रास होते हैं, मगर ये हमको अनुभूति होती है जब हम ये कंटिन्यू करते हैं, हमारा विश्वास इतना हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल प्लेक्सस। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो नाभि से 2 इंच नीचे होता है, ठीक है, नाभि से जस्ट 2 इंच नीचे के आसपास होता है, कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पर होता है। ये नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर वाला होता है, और इसका एलिमेंट जो है वो जल तत्व है। तो जल क्या करता है? देखिए हमको सतत बहाता है, जल बहता रहता है। अगर देखा जाए तो जल बहता है, हमारे लर्निंग, हमारे जीवन में सतत आगे की ओर जाने की प्रक्रिया है। तो हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, वो जल हमें सिखाता है। और जल वैसे ही, जैसे भूषण जी ने अभी बताया था कि आप ऑटोमेटिक अपने आप में औषधीय है, तो जल है। अब ये चक्र जब इम्बैलेंस हो जाएगा हमारा तो यूरिन से संबंधित बीमारियां आएंगी, गुप्त रोग आएंगे। बहुत सारे पुरुषों में जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो पिता का सुख प्राप्त नहीं कर पाते, महिलाएं माता नहीं बन पाती है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। तो ये इसको ठीक करने के लिए ये जरूर है कि हमको बैलेंस, इनको ऊर्जावान बनाना ही चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं मणिपुरी चक्र। तो मणिपुरी चक्र जो है नाभि से जस्ट 2 इंच ऊपर होता है, पीले कलर का होता है। देखिए नाभि के आसपास इस फोटो में अपन को दिख रहा है, तो अग्नि तत्व वाला होता है। और अग्नि का कार्य क्या है? हमको ऊपर ले जाना। जब हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है, आपने देखा है, चाहे वो गैस हो या हवन की अग्नि है या जो भी हमारे घर में अग्नि जलती है, वो हमको ऊपर ले जाती है, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जिंदगी में हमारा नाम कैसे हमारा ये अग्नि तत्व करता है, और अग्नि तत्व हमें ऊपर ले जाता है। और पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा सोलार प्लेक्सस में होता है। मणिपुरी चक्र में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो भाई ये डिस्टर्ब हुआ, हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन किया और हमने 1 लोटा पानी पी लिया, तो अग्नि जलाई हमने, और उसमें हवन सामग्री हमने डाली अपने एनर्जी के लिए, और तुरंत 1 लोटा पानी पी लिया तो अग्नि बुझ गई। तो उससे क्या होता है? उससे होता यही है कि अग्नि बुझ जाती है तो हमें क्या होता है? गैस, एसिडिटी, पाचन संबंधी परेशानियां, और बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि सारा सारा सिस्टम तो हमारा यहीं पे है। लीवर हमारा इफेक्ट होने लगता है, किडनी हो जाती है, पैंक्रियाज हो जाता है। तो ये सब बीमारियां यहाँ, ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चक्र है। तो इसको हमको बहुत जरूरी है, और हमारे जीवन को आगे ले जाने के लिए भी ये चक्र हम महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम आते हैं हार्ट प्लेक्सस।
और ऊपर बढ़ेंगे तो हार्ट प्लेक्सस के आएंगे। हृदय चक्र, अब ये हृदय चक्र जो है वायु तत्व वाला, ये देखिए एक एक तत्व अपन एलिमेंट ले रहे हैं, तो माने पूरे 5 एलिमेंट से हम बने हुए हैं और पांचों एलिमेंट के हम को देख रहे हैं। 1 मिनट, है ना, चल रही है। तो अर्थ एलिमेंट से लेकर हमने पूरे 5 एलिमेंट से हम बने हैं और वही उन चक्रास में है। तो अनाहत चक्र होता है वायु तत्व वाला और हरे रंग का होता है। ये कहाँ होता है? हमारे जस्ट हृदय के, हमारे माने छाती में सेंटर पे होता है। अब हृदय संबंधी बीमारियां आएंगी हमको, कैसे आती? तो ब्लॉकेज आ जाते हैं कई बार। अब ये चक्र जब हमारा ऊर्जावान होगा तो क्या होगा? हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी, हम समाज में बड़े सामाजिक होंगे, समाज में काम करेंगे। और इनका इनबैलेंस होना ही प्रेम, करुणा और दया की कमी को दर्शाता है। तो जो आपराधिक तत्व खासकर आपने देखे होंगे, उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, किसी को एक दूसरे को मारना, तो ये वहां से आ जाता है, क्योंकि इनका हृदय तत्व इतना दूषित हो जाता है। ये केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमको मस्त कैसे रहना, स्वार्थी जाते। और हार्ट की बीमारियां भी, क्योंकि हार्ट की जो नलियां हैं उनमें ब्लॉकेज आना भी इस तत्व को, इस चक्रास के कारण हो सकती है। यहाँ पे माने हृदय संबंधी बीमारियों के लिए भी ये चक्र रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम आते हैं विशुद्धि चक्र, थ्रोट प्लेक्सिस, ये जो जस्ट गले में हमारी गले में होता है। अब ये होता है आसमानी रंग का और आकाश तत्व वाला। 5 एलिमेंट हो गए हमने, तो ये पांचों एलिमेंट जब मिल जाते हैं, हम इन पांचों एलिमेंट को एक्चुअली में हमको ऊर्जावान बनाना है, तो ये हमारे चक्र भी बैलेंस होने लगते हैं। तो ये गले में होता है और आकाश तत्व वाला होता है। अब गले में सबसे पहले क्या होता है? हमारी वोकल कार्ड होती है। तो लोगों की वोकल कार्ड गड़बड़ हो जाती है, तो उसको भी इससे ठीक किया जा सकता है। इसके इम्बेलेंस होने से सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर घर में थायराइड है इस समय। तो थायराइड की बीमारी भी जो है, हमारे गले ही में थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। और थायराइड ग्लैंड जब जो थायराइड हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट नहीं होता है, निकलता नहीं है, इम्बेलेंस हो जाता है, तो थायराइड की परेशानी आ जाती है और सबको दवाइयां खानी पड़ती है। तो इसको हम कम कर सकते हैं दवाइयां, और डेफिनेटली मैंने करी है। हमारी आवाज है, अब जब चक्र जिनका बहुत अच्छा रहेगा उनकी आवाज बहुत मधुर रहेगी, उनकी वाणी में एक सिद्धि जाती है। वो जैसे कुछ बोलते हैं ना, तो हम एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। वो भी एक बहुत इस चक्र को जागृत करने से होता है। इसके बाद हम आते हैं आज्ञा चक्र, थर्ड आई। ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। और आज्ञा चक्र जो है हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच में होता है, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, और रॉयल ब्लू कलर का होता है, और आकाश तत्व इसको भी माना गया है। तो ये आकाश तत्व माने हमारा आज्ञा चक्र, इंट्यूशन का केंद्र, हमारे अंदर पूर्व अनुमान की शक्ति। जब ये चक्र आप जागृत कर लेंगे ना, तो हमको पूर्व आभास होने लगता है। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इतना ज्यादा जागृत करने के लिए, बट मिलता है, आभास होने लगता है आपको। आप जब उस चीज पे ध्यान करते हैं ना, जैसे कोई प्रश्न लेकर आया कि भाई मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो अपन ने ध्यान लगाया और आज्ञा चक्र पर जब इसको लगाया, तो आपको ये महसूस होने लगा कि आप तो तुम नौकरी मत करना यार, व्यापार करना। तो ये क्योंकि आप भी कर सकते हैं। और इसके इम्बैलेंस होने से सबसे बीमारी सिर दर्द, हमको कभी भी सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन की बीमारी है, चिंता का कारण है। हम जब चिंता करेंगे, सिर दर्द होगा, तनाव लेंगे, और पागलपन की भी बीमारियां जो होती है ना, वो केवल आज्ञा चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। तो यह चक्र कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण जो है सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र जो है सर के सबसे ऊपर होता है, और ऐसा माना गया है कि जब सहस्त्रार चक्र होता है ना, तो 1000 की कमल पंखुड़ी वाला, जिनका खिला होता है, नहीं तो वो कई बार बंद भी हो जाता है, तो कमल की पंखुड़ी वाला होता है, और ये बैगनी रंग का होता है यहाँ पर। अब सहस्त्रार चक्र से क्या होता है? सहस्त्रार चक्र जागृत होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे अंदर जब सहस्त्रार चक्र है, तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं और इतनी चीजें बोलते जा रहा हूं, मैं कहीं देख नहीं रहा हूं, है ना, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है कि मुझे सहस्त्रार चक्र के बारे में आज इतना बताना है, मान लीजिए। तो वो मेरा क्योंकि चक्र अच्छा है, इसलिए मेरी मेमोरी ठीक है, तो मैं बता पा रहा हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमको बहुत पावरफुल बनाना है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होता है, कई जन्मों की, हमको ये तो नहीं मालूम दोस्तों आज कि भैया हम कितने वर्षों से, कितने सालों से जन्म ले रहे हैं,
हमारा ये कौन सा जन्म है, हमको नहीं पता। तो ये सहस्त्रार चक्र में छुपी हुई होती हैं। कई लोग आपको बताते ना कि यार मैं पिछले जन्म में ये था और मैं वहां गया तो मेरा घर ऐसा था। ये सहस्त्रार चक्र के अंदर जिनका जितना पावरफुल होगा उनको उतनी इंट्यूशन के साथ साथ ये दिव्य ज्ञान अपन बोलते ना। और ये जो चक्कर है जब जागृत हो जाता है तो ऐसा माना गया है कि हमारा उस परम शक्ति से कनेक्शन बन जाता है डायरेक्ट। तो हम जैसे कुछ चिंतन मनन करते हैं तो वो डिवाइन पावर जो है वो हमारी मदद कर देती है उसके जागृत होने के बारे में। अब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, इसके इम्बैलेंस होने से देखिए मानसिक रूप से जितनी परेशानियां बढ़ जाएंगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, अपने सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी मदद नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही यहाँ से पावरफुल हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये आज चक्रों के बारे में देखा। अब देखिए जिनके ये एक चक्रा में लिखा है इम्बैलेंस और अलाइन, तो देखिए अलाइन जिनके चक्रास है पहली फोटो में बिल्कुल एक सीध में है। जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो माने ऐसा माना गया कि ये हमारा इम्बैलेंस है तो खिसक गए कहीं ना कहीं। तो हमको इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्रा जितने, क्योंकि देखिए हमको खुद प्रयास करना है, हमको सीख कर इनको बैलेंस करना है। तो क्या 24 घंटों में से हम अपने लिए 1 घंटा नहीं दे सकते क्या, या 1 से 1.5 घंटा मैं मानता हूं। तो कुछ हम एक्सरसाइज भी करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और ये चक्रों को बैलेंस करें। ये 10-10 मिनट की प्रक्रिया है। 10 मिनट अगर आप डेली चक्रों पर ध्यान लगाते हैं तो बहुत पावरफुल हो जाओगे आप, ये गारंटी है। तो इस तरीके से हम इन चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं। अब एक ये देखिए छोटा सा वीडियो है कि जो हम बोलते हैं ना कुंडली जागृत हो गई है। तो कैसे हो गई कुंडली जागृत, वो आप इन सबको जानते हैं, सबने देखा है, घर घर में ये चीजें हमारी। सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम श्रवणात् लो, किल्विश का मायाजाल समाप्त हो गया। जीवन मुक्तो महाबली। इसकी कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो चुकी है। तो जब ये चक्र दोस्तों जागृत हो जाते हैं तो कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। तो शक्तिमान के अंदर कितना पावर था वो आप सबको पता है, ऐसे ही होता है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली है कि पावर होते हैं। कैसे कौन चमत्कार करता है ये मुझे नहीं मालूम, पर ने तो देखा है। तो जैसे मैंने बताया, अब एक ये है, नमस्कार। कल का इन्होंने रेकी, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनकी वाइफ ने मुझसे रेकी सीखी हुई थी और इनको बहुत परेशानियां थी। तो उन्होंने एक दिन इनको एक रेकी में एक, हम जब रेकी फर्स्ट लेवल हमारा होता है ना, उसमें एनर्जी बॉल होती है हमारी, वो ब्रह्मास्त्र कहलाता है कि रेकी फर्स्ट लेवल का ब्रह्मास्त्र। और वो जब हम लेते हैं अपने ऊपर तो तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट था। इसका एक्सपीरियंस मुझे इतना अच्छा हुआ कि मुझे लंबे समय से एक कमर का दर्द था, वो हमारी मिसेस ने मुझे दिया और उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। मुझे ये बात का एहसास हमेशा हो रहा है कि सबसे पहले हमारा ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास। हमारा विश्वास दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मेडिटेशन जो है वो प्रक्रिया जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए, वो मैं बना के रखूँगा हमेशा और उसको मुझे लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम रेकी सिखाते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमने सीखा है और मैंने आपको अपना मिशन बताया हुआ है और आप लोग बहुत सारे लोग रेकी सीखना चाहते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सेशन पर। अभी तक आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हो कैसी लगी, जरूर एक बार यस या नो जो भी लगा है जरूर लिखिए, बिल्कुल दिल से हो। कोई वो नहीं है कि अगर अच्छा नहीं लगा है तो जरूर मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि और चीजें सिखाते हैं हम बहुत सारे बड़े लूप में है। अब चक्रों पे अगर बात करें तो एक चक्र पर अगर एक दिन भी हम चर्चा कर सकते हैं, पूरा चक्रों पर इतना काम है। तो सभी लोग आप देखिए, हम कैमरे जरूर ऑन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर हम एक रेकी का छोटा सा आपको मैं महसूस कराऊंगा कि रेकी पावर अपने हाथों में कैसे आती है और हम अपने जल को कैसे रेकी के द्वारा पावरफुल बना सकते हैं। तो सब कोई अपने अपने पास, मैंने बताया था कि कांच का गिलास रख लें और उसमें पानी भर लें पहले। तो जो
पॉजिटिव जल और नेगेटिव जल जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जब तक आप पानी और कांच का गिलास और कैमरा जरूर ऑन करिए, देखिए, क्योंकि जब हम ये मेडिटेशन करेंगे ना तो मैं देखूंगा भाई सबको, है ना, तो कहीं अगर किसी से गलती होती है तो अपन उसको सुधार सकते हैं। ये है डॉक्टर मसारो इमोटो, ये जापान के डॉक्टर हैं। इनका नाम आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, इन्होंने वाटर पे रिसर्च की हुई है, वो लोगों ने मानी नहीं है बट इन्होंने बताया है कि इनने क्या किया कि जल ले लिया, जैसे मैंने दूषित जल लिखा है यहाँ पर, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जैसे एक पानी ले लिया गिलास में, उसको नेगेटिव वाइब्स दी, अरे पानी गंदा है, इसको पीने से हमारे पेट में माने उसको हम जितनी गंदी गंदी चीजें बोल सकते हैं, हमने अपनी नेगेटिव वाइब्स पूरी उस पानी में डाल दी। अब इन्होंने नेगेटिव वाइब्स जब डाला और इस पानी को क्या किया, फ्रीजर में जमा दिया, तो जमने के बाद जो जो जब जम गया और फिर माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या किया कि इस पानी की जो माइक्रोस्कोपी जो फिल्म ली, इसकी पिक्चर ली ना, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इस तरीके से पिक्चर आई है कि इस जल में नेगेटिव वाइब्स थी, तो कितना भयानक डरावना था टाइप का लग रहा है ये, तो ये पानी जमने के बाद है, इन्होंने बताया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब इन्होंने फिर क्या किया कि एक मैंने प्रार्थना वाला जल यानी पॉजिटिव वाइब्स डाली। पॉजिटिव वाइब्स कैसे कि यार ये जल पीते हैं हम तो हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, ये जल हमारे लिए अमृत तुल्य है, ये बहुत हम शक्तिवान बनाता है, और ऊर्जाएं डाल के इन्होंने जमाया पानी को, फिर इन्होंने वही किया, तो इस तरीके के ये फोटोज आई। तो ये पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है ना, दोनों फोटो में आप देखिए कि इनके मॉलिक्यूल में कितना अंतर आया, कि एक पॉजिटिव वाइब और एक नेगेटिव वाइब। तो हम भी जब भोजन करते हैं या भोजन बनाने वाले भोजन बनाते हैं तो पूरी पॉजिटिव वाइब्स रखें, हम माने पॉजिटिव रखें। हमारी संस्कृति बोलती है कि हम अच्छा म्यूजिक लगा लें, और ये ऐसी कोशिश करें कि हम अपने भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं होटल में, अब ट्रेवल कर रहे हैं, पानी नहीं मिला तो 2 मिनट हमको रेकी आती है, जरूरी नहीं है कि जो अपन ने मन में विचार कर लिया और हाथ में ऐसे गिलास पकड़ लिया या पानी की बोतल ले ली और पॉजिटिव वाइब डाल दी, तो वो जो नेगेटिव वाटर है, कई बार कहाँ का पानी आ रहा है दूषित है, तो डेफिनेटली ना उसकी जो नेगेटिविटीज है काफी कम हो जाती है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना है, अब सब लोग आप लोग बैठिए आराम से और पानी रख लीजिए अपने गिलास में और कंफर्टेबल पोजीशन बैठिए, जहां जैसे बैठा हुआ है बैठ जाइए, अपनी बैकबोन को सीधी कर लीजिए। अब हम एक मेडिटेशन के साथ में छोटा सा ये है 10 मिनट का, इसको चार्ज करेंगे। तो हमको क्या करना है, आप लोग आराम से बैठिए, सबसे महत्वपूर्ण है बैकबोन को जरूर सीधा रखिएगा, ठीक है। और पानी को ऐसा, जैसे मैं टेबल पे बैठा हुआ ना, तो मैंने अपने सामने पानी रख लिया है, और आप लोग भी रख लीजिए पानी, और जो कैमरा ऑन कर सकते हो जरूर करिएगा, जो नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं। बैकबोन को सीधी कर लें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी लंबी गहरी सांसें ले लें, जिससे हमारे मन में जो विचारधाराएं चल रही हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएं। लंबी सांसें ले लें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। पानी का गिलास हमारे सामने रखा हुआ है, अपने दोनों हाथों को देखिए ऐसा कर लीजिए जैसा मैंने किया हुआ है, और आप लोग अगर मुझे नहीं देख पाए तो पिन कर लीजिएगा मुझे। 1 फुट के हमारे 1 फुट का अंतर, लगभग 1-1.25 फुट का अंतर रख के ऐसा हालो बना लीजिए, इसको हालो बोलते हैं। और अपनी आंखों को बंद रखिएगा और धीरे धीरे सांसों को लेते जाइए, लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। जब हम यह इस तरीके की ब्रीदिंग प्रक्रिया करते हैं तो हमारा मन जो है शांत होने लगता है। जब भी हमें क्रोध आए, गुस्सा आए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे सामान हो जाएंगी, हमारा गुस्सा चला जाएगा। अब अपनी आंखों को बंद है आपकी, मन में विजुअलाइजेशन करिए कि आसमान से सुंदर सफेद प्रकाश, वाइटल लिक्विड लाइट आसमान से आ रहा है, और वो झरना जैसे बहता है लगातार, वो झरना लगातार बहते हुए हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग में प्रवेश कर रहा है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारा क्राउन चक्र है। हमारे क्राउन चक्र में वो झरना गिर रहा है, लगातार झरने के रूप में वाइटल लिक्विड लाइट बने रेकी ईश्वरी शक्तियां झरने के रूप में हमारे क्राउन चक्र में गिर रही हैं। वो धीरे धीरे पूरे क्राउन चक्र में समाहित होते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, थर्ड आई पर आ चुकी है। धीरे धीरे हमारा आज्ञा चक्र भी वाइटल लिक्विड लाइट से पूरा वाइट होते जा रहा है। हमारी आंखों में, हमारे चेहरे पर, नाक कान और मुंह से होते हुए सफेद सुंदर प्रकाश धीरे धीरे
नीचे आते जा रहा है, लगातार आसमान से आ रहा है और हमारे गले में आ गया है, हमारे गले में आ गया है। हमारा गला पूरा व्हाइट एंड लिक्विड लाइट से सफेद हो गया है। अब यह सफेद सुंदर प्रकाश हमारे हृदय चक्र तक आ गया है, पूरा हार्ट तक, हृदय चक्र तक आ गया है और हृदय चक्र भी ऊर्जावान होते जा रहा है। अब यह सफेद सुंदर प्रकाश धीरे धीरे हमारे दोनों शोल्डर में आ गया है। महसूस करते जाइए, शोल्डर हमारे व्हाइट हो गए हैं, शोल्डर से आर्म्स में आ गए हैं, कोहनी कलाइयों से होते हुए ये सफेद सुंदर प्रकाश हमारे दोनों हाथों में, जहां हलो बनाया हमने, हमारे दोनों हाथों में आ गया है। लगातार यह प्रक्रिया झरने के रूप में वाइटल लिक्विड लाइट हमारे हाथों में आती जा रही है। हमारे हाथ अब भारी होते जा रहे हैं, भारी भारी और भारी होते जा रहे हैं और भारी होते जा रहे हैं। ईश्वरी शक्तियां हमारे हाथों में आ गई हैं। आपके हाथ भारी होते जा रहे हैं, महसूस करिए। महसूस नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल धीरे से अपने हाथों को, दोनों हाथों को आगे पीछे करेंगे तो आपके हाथ जो है आप आगे पीछे नहीं होंगे। बिल्कुल हल्के से करिएगा। हमारे हाथ में पावर आती जा रही है और पावर आती जा रही है। रेकी ईश्वरी शक्तियां लगातार हमारे हाथों में प्रवाहित होती जा रही है। हमारे हाथ भारी 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 और भारी होते जा रहे हैं। हमारे हाथों में अब रेकी शक्ति आ गई है। अब अपने दोनों हाथों को अपने गिलास के पास में रख लीजिए, तो थोड़ा सा दूर रख लीजिएगा। अपने दोनों हाथों को गिलास पे रख लीजिएगा, गिलास के बिल्कुल पास में रख लीजिएगा और मन ही मन विजुअलाइजेशन करते रहिए कि रेकी ईश्वरी शक्तियां जो हमारे हाथों में आ रही थी, आसमान से आ रही हैं। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, दोनों शोल्डर, आर्म्स, कोहनी कलाइयों से होती हाथों के बीच है, इस हमारे जल में प्रवाहित हो रही हैं, इस जल में प्रवाहित होते जा रही हैं और यह हमारा जल पावरफुल बनते जा रहा है, ऊर्जावान होते जा रहा है। हमारा यह जल पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया है और ऊर्जावान रेकी ईश्वरी शक्तियां लगातार आ रही हैं और जल को ऊर्जावान बनाते जा रही हैं। हमारा जल ऊर्जावान हो गया है। हमारा मन एकदम शांत है। पूरी पॉजिटिव तरंगें हमारे इस जल में जा रही हैं। यह जल पता नहीं कहां से होकर आया है। इसके औषधि गुण और पावरफुल होते जा रहे हैं और जब यह जल हमारे अंदर एक एक घूंट के रूप में ये जाता है तो हमारे अंदर की शक्ति को और ऊर्जावान बना देता है, हमारी पावर को ऊर्जावान बना देता है। लगातार यह जल ऊर्जावान होते जा रहा है, लगातार ऊर्जावान होते जा रहा है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ ऊर्जावान होते जा रहा है, लगातार ऊर्जावान होते जा रहा है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। हमारा जल ऊर्जावान हो चुका है। हम अपने हाथों को रब कर लीजिए अब और अपने चेहरे पर लगा लीजिए। रेकी की एनर्जी हमारे चेहरे के माध्यम से, अगर किसी को कहीं कोई पेन हो रहा हो तो वहां 5-10 मिनट के लिए हाथ को रख सकते हैं। जब हम हाथ रखें तो ये प्रार्थना करें कि ईश्वरी शक्तियां हमारे उस पेनफुल जगह पे जा रही हैं और वो दर्द हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है, हम स्वस्थ हो गए हैं। जहां भी दिक्कत है हमें रख लीजिए। रेकी ईश्वरी शक्तियों को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन पावर, हमारे जल को पवित्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आंखों को आराम से खोल लीजिए, धीरे धीरे खोल लीजिए, बिल्कुल आराम से। और ये जो हमने अब जल बनाया है, इस जल को आप कभी भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। दूसरी चीज, घर में किसी को कोई दिक्कत होती है, हम ये रेगी जल बनाकर उसको पिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पिलाना है हमको। हमारे घर में नकारात्मक एनर्जी, अपन बोलते ना कि यार घर में नेगेटिविटीज आ गई है, रेगी जल बनाइए, आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, रोज छिड़किए। आप कुछ नहीं लगना है, विद इन 5 मिनट एक पावरफुल एनर्जी का जल बन गया है। अब आप इस जल को एक एक सिप करके आराम से पीते जाइए, एक एक करके इसको धीरे धीरे आप पीते जाइए और इसकी एनर्जी को महसूस करिए। डेफिनेटली हमको एनर्जी महसूस होगी।
इस तरीके से हम प्रतिदिन इस रेकी जल को बनाकर पिला सकते हैं। और एक मेरे साथ एक तृप्ति मैडम है, उन्होंने मेरे साथ भी ग्रैंड मास्टर किया हुआ था, वो पुणे में रहती हैं। तो वो जिस बिल्डिंग में रहती हैं तो उनको लोग बोलते हैं कि जल वाली बाई, माने वो बताते हैं वो कि मुझे इस नाम में बुलाते हैं। तो अभी जब उन्होंने हम लोग को बताया कि जो ये कोरोना काल चल रहा था ना, तो क्या हुआ, एक बच्ची ऐसी छत के बालकनी में आई और ऐसे लटक रही थी लगभग 2nd फ्लोर से, तो वो नीचे गिर गई। और नीचे गिरी तो नीचे फर्श पे गिरी तो वो बेहोश हो गई वहां पर। कहीं किसी को घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, कोरोना काल में कुछ था नहीं, क्या करे। उसके माता पिता घबरा गए, चिंता की। और वो तृप्ति मैम है, वो लगभग 7th फ्लोर पर रहती हैं। तो लोगों ने बताया कि उनको ही चिल्लाया और उनको फोन किया कि वो आप अपना पानी दें। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी वो हमेशा रखती थी एक बोतल में, ऊपर से बोला कि मैंने बाल्टी के द्वारा वो पानी रस्सी से फेंक उनको दिया। और वही उन्होंने बताया, लोगों को पता था। उनने क्या किया, उस बच्ची को जल पिला दिया, थोड़ा थोड़ा पिलाया और उसके पूरे चेहरे पे ऐसे छिड़क दिया, धो दिया उसका चेहरा। और जैसे जैसे पानी पिलाते गए तो उन्होंने ही बताया है, ये मुझे नहीं मालूम, कि 7-8 मिनट के अंदर बच्ची को होश आ गया। और उन्होंने बोला कि पूरे उसको बाल को धो दिया जाए, जिससे चोट वोट ना लगी हो बच्चों को, तो उसका पूरा धो दिया। तो उन्हें बताया उसको चोट नहीं लगी थी, कहीं कुछ नहीं, वो बेहोश हो गई थी। 7-8 मिनट के बाद उसको होश आ गया। तो ये बहुत सारी मेरे पास अनुभव है इसके, तो हम बता सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमको अपने बच्चों के लिए यूज करना चाहिए, अपने लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बस कुछ नहीं करना है। हमने ट्रेन में एक पानी लिया या ढाबे पे पानी लिया, कई बार खुला पानी मिल जाता है, नहीं मिला पैक, बस अपने को रेकी ईश्वरी शक्ति से आह्वान किया, कुछ नहीं किया। अपन आंखें खोल के भी जब हमारे से ना रेकी शक्ति कनेक्ट हो जाती ना, तो हमने अपने हाथ में ऐसा गिलास लिया या बॉटल ली और हमने उन शक्तियों को रिक्वेस्ट की, तो डेफिनेटली वो हमारा जल जो है। अब जैसे हम लोग कई बार ट्रेवल करते हैं, कहीं भी खाना खाते हैं, तो 2 मिनट कुछ नहीं किया, रेकी दे दी, रेकी दे दी कि पॉजिटिव हो जाओ, नेगेटिविटीज को दूर करो, भोजन कर लिया। तो माने हमको वो जो चीज है ना, वो पावरफुल हो जाती है, उसकी ऊर्जा मिलने लगती है। तो इस तरीके से जो आज का सेशन था, एक अगर आप सभी को लगता है कि एक मेडिटेशन कर लिया जाए, 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें, उसके बाद हम बाकी की चीजें, कल आभा मंडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जरूर लिखिए, जो जितने लोग, अगर सभी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं तो जरूर बताएं, एक 15 मिनट का मेडिटेशन हम कर सकते हैं। तो कल अट्यूनमेंट भी होगा प्रोफेसर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कल अपन सबको अटेनमेंट देंगे। देखिए, रेकी में यही माना गया है कि शक्तिपात, एक गुरु अपने शिष्यों को जब पावर देता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सिंबल हैं और मैं वो सब आपके अंदर, जब हम शक्तिपात करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी वो पावर आ जाती है। जैसे आज अभी कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया ना, कि रेकी शक्तियां आती हैं और हाथ में पावर कई बार महसूस नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो आपके अंदर रेकी शक्ति नहीं आई है, डेफिनेटली आई है। मगर जब अट्यूनमेंट हम कर लेते हैं ना, तो वो और पावर आ जाता है, क्योंकि एक गुरु का पावर भी आपको मिलता है और डिवाइन पावर तो मिलता ही है। डेफिनेटली अगर सभी लोग वैसे लिख रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए, मैं देख पा रहा हूं, तो मीनाक्षी जी को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, सभी को धन्यवाद इसके लिए। और आप लोगों ने लिखा है, तो एक बड़े शान सा हम एक मेडिटेशन करते हैं। और जो ये मैं देखिए, मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूं और आपको बताऊं, जिन जातक का भी चंद्रमा खराब होता है, ये ज्योतिष का है, वो सिर दर्द से परेशान होते हैं, चिंता से परेशान होते हैं, तनाव से परेशान होते हैं, मन उनका एकाग्र नहीं हो पाता है, वो अपने किसी काम को कर नहीं पाते हैं। ये 25 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। और तो मैं चंद्रमा के लिए एक ही उपाय बताता हूं, मेडिटेशन करिए। लोग कर नहीं पाते हैं मेडिटेशन, जितना आसान शब्द है ना ध्यान, 2.5 अक्षर का ध्यान, उतना हो नहीं पाता है। ये कंटिन्यू जब 3 महीने आप करोगे ना, तो डिप्रेशन ऐसा छू हो जाएंगे आपके, इतने पॉजिटिव हो जाओगे, मन इतना मजबूत हो जाएगा आपका। और मेडिटेशन की पावर आप सबको पता होगी, अद्भुत है। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार पुनः कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, जो जहां बैठा है, जो चेयर पे बैठा है आराम से चेयर पे बैठे, गद्दे पे बैठ सकते हैं नीचे,
बैठ जाइए, बस बैकबोन को सीधी रखना है और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो जरूर करिए और कैमरा ऑन करिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी और कोई घबराहट होती है तो चिंता बिल्कुल ना करें, मुझे जरूर बताएं। जब हम कई बार रेकी लेते हैं ना, पहली पहली बार, ये अभी रेकी नहीं ली है अपन ने, अभी एक छोटा सा रेकी का एक हल्का सा एक डेमो था ये। जब हम रेकी लेते हैं ना तो लगभग 1 घंटे तक हमको रेकी एनर्जी हम अपने अंदर ग्रैब करते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, जो एनर्जी आ जाती है ना तो उससे घबराना नहीं है, हम 5-10 मिनट में अपन ठीक भी हो जाते हैं। मगर मेडिटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन बैठ जाइए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को, जैसे जैसे ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या गौतम बुद्ध मुद्रा देखिए ऐसी होती है, ऐसे रख लीजिए। सबसे अच्छी गौतम बुद्ध मुद्रा मानी गई है, अपने ऐसे रख लिया थाइस पर, और गौतम बुद्ध मुद्रा, जो भी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, गौतम बुद्ध मुद्रा लगाना चाहे वो लगा ले आराम से और आंखों को बंद कर ले। और फिर से एक बार पुनः अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमारी सांस आ रही है, लंबी गहरी सांसें लीजिए, 3 बार करेंगे हम। लंबी गहरी सांसें लें, पूरी पेट भर के लेना है सांसें, पूरा पेट भर जाए और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ते जाइए, आराम से धीरे धीरे छोड़ते जाइए। एक बार पुनः लंबी गहरी सांसें लीजिए, पेट भर कर सांसें लेना है जिससे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए और कोने कोनों में हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा का फ्लो अच्छा हो जाए। धीरे धीरे छोड़ते जाइए। एक बार पुनः लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ते जाइए, लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ते जाइए। हमारा मन शांत होते जा रहा है, हमारा मन शांत होते जा रहा है, सांसें छोटी होती जा रही हैं, बिल्कुल छोटी होती, धीमी होते जा रही हैं, हमारी सांसें धीमी धीमी और धीमी होते जा रही हैं, बिल्कुल धीमी होते जा रही हैं, हमारी सांसें बिल्कुल धीमी हो गई हैं। आप अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करिए, नासिका पर अपने ध्यान को लेकर आइए। देखिए हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, सांस किससे आ रही हैं, सांसें किससे आ रही हैं। दाहिना स्वर देखिए आप, मैंने दाहिनी नोजल को देखिए, महसूस करिए कि सांस उससे आ रही है, तो ये सूर्य नाड़ी कहलाती है। और जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे अंदर जब आप सांस लेंगे ना तो एक हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी श्वास को देखिए, बाईं नासिका पर लेकर आइए, यदि बाईं नासिका से श्वास चल रही तो ये चंद्र नाड़ी है। और जब चंद्र नाड़ी अगर हमारी चल रही है इस समय, तो हल्की सी, जब अंदर सांस जाती है ना तो हल्की सी ठंडक महसूस होगी आपको, इस ठंडक को महसूस करिए। और किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है कि दोनों नासिकाओं से श्वास आ रही है और जा रही है। यदि दोनों नासिकाओं से श्वास आ रही है और जा रही है, इसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी से जब श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया होती है तो ये ध्यान मेडिटेशन के लिए बहुत परम आवश्यक मानी गई है। और इस समय माने ये रिलैक्स करना चाहिए। जब सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब भी चलती है, लगभग 40 मिनट की एक नासिका चलती है, 40 मिनट की एक, और फिर कुछ देर के लिए सुषुम्ना नाड़ी, लगभग 10-12 मिनट की ये सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो हमें ध्यान मेडिटेशन और रिलैक्स करना चाहिए। और ये ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है, हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। सांसें और धीमी होती जा रही हैं, सांसें धीमी हो चुकी हैं, बिल्कुल हमारा कोई कमांड नहीं है अब सांसों पर, कोई कमांड नहीं। कोई कमांड नहीं है, बिल्कुल शांत हो चुके हैं, हमारा मन शांत हो गया है। दोस्तों फिर भी हमारे मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, अभी बहुत सारे लोगों के में हो सकता है कि विचार आ रहे हैं, इन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। कोई ध्यान मत दीजिए, केवल श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए कि श्वासें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, बिल्कुल धीमी होती जा रही हैं। क्योंकि विचार का आना
और विचारों का जाना हमें उलझा देता है। हम जब विचारों पर एनालिसिस करने लगते हैं तो हम भटक जाते हैं, इसीलिए ध्यान लगता नहीं। हमें इन विचारों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, केवल अपनी नासिका पर ध्यान रखिएगा कि सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। एक बार पुनः अपने ध्यान को अब देखिए कि आसमान से फिर से सुंदर सफेद प्रकाश, वाइटल लिक्विड लाइट आपके मस्तिष्क के ऊपरी भाग में प्रवेश कर चुकी है और वो धीरे धीरे क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है और हमारा क्राउन चक्र पूरा वाइट होते जा रहा है, पूरा रिलैक्स होते जा रहा है। जैसे जैसे ये एनर्जी हमारे क्राउन चक्र में आते जा रही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत हो गया है। अब यह वाइटल लिक्विड लाइट थर्ड आई पर आ गई है, थर्ड आई पर आ गई है। थर्ड आई भी ऊर्जावान होने लगी है, धीरे धीरे और नीचे बढ़ते जा रही है। हमारे चेहरे से होते हुए पूरा चेहरा ऊर्जावान होने लगता है। चेहरे पर एक अलग ग्लो आ जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, रेकी लेते हैं, तो ग्लो हमारा बढ़ते जा रहा है। हमारा गला वाइटल लिक्विड लाइट से वाइट हो गया है और गले के अंदर जो भी खराश थी, हमारे गले वोकल कार्ड में जो भी कफ जमा हुआ, धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहा है, पिघलते हुए और नीचे जाते जा रहा है। वोकल कार्ड से पूरा नीचे निकलते जा रहा है। हमारा हृदय और पूरी बॉडी अब धीरे धीरे वाइटल लिक्विड लाइट, पूरी बॉडी वाइटल लिक्विड लाइट में वाइट होते जा रही है। हमारा हृदय चक्र भी पूरा वाइट हो गया है। हमारी धड़कनें सामान्य हो गई, एकदम सामान्य धड़कनें हैं। हृदय बहुत अच्छी तरीके से धड़क रहा है। अपने हृदय की धड़कन को महसूस करिए। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं तो हमारे को धड़कनें सुनाई देती हैं। और नीचे हमारा ये वाइटल लिक्विड लाइट हमारे पेट के अंदर, पूरे पेट में, हमारे फेफड़ों में पहुंच गई। हमारे फेफड़ों के अंदर जो भी कुछ कुछ एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, वो देखिए फेफड़ों में, वो सब वाइटल लिक्विड लाइट से दूर होते जा रही है। वो काले काले धब्बे, हमारे फेफड़ों में जो इन्फेक्शन वगैरह था थोड़ा, वो दूर होते जा रहा है। हमारे फेफड़े स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारे फेफड़ों को मुस्कुराते हुए देखिए। आज हम अपने फेफड़ों की सर्विसिंग करा रहे हैं। इस तरह अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग करते हैं हम, उसी तरह हमारे फेफड़ों की सर्विसिंग हो रही है। हमारे फेफड़े मुस्कुराने लगे हैं और नीचे आ रहा है सफेद सुंदर प्रकाश। हमारे लीवर पे आ गया है। लीवर को देखिए आप, लीवर में कितना सारी गंदगी जमा है। वो धीरे धीरे वाइटल लिक्विड लाइट के संपर्क में आने से सारी गंदगी दूर होते जा रही है, सारी गंदगी दूर होते जा रही है। धीरे धीरे हमारा लीवर भी स्वस्थ हो गया है। हमारे पैंक्रियाज को देखिए, कार्बोहाइड्रेट की परत जम गई है, हमको शुगर होने के लक्षण दिखने लगे हैं। तो जैसे ये वाइटल लिक्विड लाइट हमारे पैंक्रियाज के संपर्क में आती है, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट कम होते जा रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पिघलते जा रहा है, हमारा पैंक्रियाज स्वस्थ होते जा रहा है। छोटी आंत को देखिए, पूरी छोटी आंत में कितनी सारी गंदगी पड़ी है। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हमारा भोजन नहीं पच पाता है, वो सब सड़ रहा है यहाँ पर। और जैसे ही वाइटल लिक्विड आयत, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में जो भोजन है, वो सब गंदगी जमा होती है, वो सब धीरे धीरे एक एक करके निकलते जा रही है। वाइटल लिक्विड लाइट अंदर पहुंचते जा रहा है। हमारा आमाशय को देखिए, सारा गंदा खाना निकलते जा रहा है और आंतों के माध्यम से बाहर होते जा रहा है। हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों स्वस्थ होते जा रही हैं। धीरे धीरे देखिए ये वाइटल लिक्विड लाइट हमारी किडनी में पहुंच गया है। पेट के अंदर झांकी और दोनों किडनियां हमारी बहुत गंदी हैं, 24 घंटे काम करती हैं। रेकी ईश्वरी शक्तियां, या बोले वाइटल लिक्विड लाइट, ईश्वरी शक्तियां हमारी किडनी के अंदर पहुंचते जा रही हैं। हमारी किडनी से गंदगी बाहर होती जा रही है, हमारी किडनियां स्वस्थ होती जा रही हैं। धीरे धीरे किडनी स्वस्थ होते जा रही हैं और स्वस्थ होते जा रही हैं। धीरे धीरे किडनियां स्वस्थ होते जा रही हैं। धीरे धीरे हमारी किडनियां स्वस्थ हो गई हैं और ये वाइटल लिक्विड लाइट और नीचे आते जा रहा है।
हमारे प्राइवेट पार्ट में आ गया है, वहां पे जो भी इंफेक्शन था वो सब दूर होते जा रहा है। धीरे धीरे हमारी थाइस में आ गया है। हमारी थाइस, हमारी जांघें, हमारी थाइस जितनी मजबूत होंगी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जा रहा है। हमारी थाइस रिलैक्स होते जा रही है। हम दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, ये ऊर्जावान होते जा रही है। हमारे और नीचे ये वाइटल लिक्विड लाइट आ रही है, और सारी गंदगी जो हमने निकाली थी वो धीरे धीरे वाइटल लिक्विड के साथ बढ़ते जा रही है। ब्लैक ब्लैक, आप ब्लैक स्पॉट को देखते जाइए, ब्लैक स्पॉट आगे जा रहा है, हमारे घुटनों में आ गया है। वाइटल लिक्विड लाइट हमारे घुटनों में आ गई है, हमारे घुटने ऊर्जावान हो रहे हैं, और में जो सूजन वगैरह आ गई है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। हमारे घुटने ऊर्जावान होते जा रहे हैं, ऊर्जावान होते जा रहे हैं, पूरी तरीके से ऊर्जावान होते जा रहे हैं। और यह वाइटल लिक्विड लाइट धीरे धीरे और नीचे आ रही है, हमारी पिंडलियों पर आ गई है। कॉफ मसल्स, हमारी पिंडलियों में अचानक कभी कभी हमको सोते वक्त बहुत दर्द होता है, तो यह उपचार बहुत कारगर है। हमारा दर्द एकदम समाप्त, पिंडलियां मजबूत होते जा रही हैं, हमारी पिंडलियां पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं और मजबूत हो गई हैं। और ये वाइटल लिक्विड लाइट सारी गंदगियों को लेकर और आगे बढ़ रहा है। हमारी कॉफ मसल्स के बाद एंकल ज्वाइंट हमारे आ गए हैं। एंकल ज्वाइंट, हम दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, कई बार बहुत बारीक बारीक क्रैक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। सब रिपेयर होते जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी रिपेयर होती जा रही है। अब हमारे पंजों पर आ गया है पूरी वाइटल लिक्विड। हमारा पंजा देखिए, पूरा पैर का फुट देखिए काला काला दिख रहा है। और जैसे जैसे ये वाइटल लिक्विड लाइट आते जा रही है ऊपर से, सारी गंदगियों को निकाल के हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स आज ऊर्जावान हो गए हैं, सर्विसिंग हो गई उनकी। सारे बॉडी पार्ट्स को देखिए एक बार ऊपर से नीचे, और हमारा पूरा पैर जो है नीचे का फुट वो काला काला हो रहा है। और हमारी उंगलियों से ये काली काली जो नेगेटिविटीज हैं, पैर की 10 उंगलियों से देखिए ये नेगेटिविटीज धरती में समाते जा रही है। पूरी नकारात्मकता धरती में जा रही है, सारी नकारात्मकता पृथ्वी में प्रवेश करते जा रही है, और हमारा पूरा पैर धीरे 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 वाइटल लिक्विड लाइट में ऊर्जावान होते जा रहा है, सफेद होते जा रहा है। हमारी उंगलियां भी वाइट होते जा रही हैं, सारी नकारात्मकता निकल गई है, सारी नकारात्मकता निकल गई है। अपनी बॉडी को एक बार पुनः खुद निहारिए, एक हल्कापन सा महसूस हो रहा है, सारी गंदगी निकल गई, मन शांत है, शरीर रिलैक्स हो चुका है, पूरी तरह रिलैक्स है। हम ध्यान में आ गए हैं, हम गंभीर ध्यान में हैं, हमारी बॉडी को देख रहे हैं। हमारी बॉडी रिलैक्स महसूस हो रहा है, अपने आप को रिलैक्स महसूस कराइए। मन ही मन बोल सकते हैं, रिलैक्स हो गई बॉडी, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है, हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। क्योंकि अपनी बॉडी को हम बहुत कम सर्विसिंग कराते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए सर्विसिंग करानी, हम अपनी गाड़ियों की भी तो कराते हैं, और गाड़ी हमारी बहुत अच्छा माइलेज देने लगती है। इसी तरह हमारी बॉडी, आज हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है। अपने ध्यान में धीरे धीरे अब हम, हमारा जो रोम रोम है वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। इसको देखिए आप, ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं हमें। ऊर्जाएं महसूस करिए, धीरे धीरे शांत हो जाइए। धीरे धीरे अब हम अपनी बॉडी में पुनः आ चुके हैं। हम बॉडी, हमारा शरीर जो है बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है, हमें बहुत रिलैक्स हो रहा है। आराम से धीरे धीरे सामान होते जाइए,
धीरे धीरे सामान हो रहे हैं हम। हमारे चेहरे पर एक नई खुश मुस्कान आ गई है। हम धीरे धीरे सामान होते जाते हैं। सामान सामान। अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए एक बार पुनः। हाथों को जो रब करने के बाद एक बार पूरी बॉडी में एनर्जी को महसूस कर लीजिए। पूरी अपने हाथों को रब करने के बाद पूरी ऊर्जाओं को अपनी पूरी बॉडी में रब कर लीजिए। चेहरे पर लगा लीजिए, सब जगह लगा लीजिए। और हाथ एक बार पुनः हाथ जोड़िए, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु को धन्यवाद दीजिए और अपने आसपास की आवाजें सुनिए और धीरे धीरे आराम से, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर अपनी आंखों को खोलिए। आप सभी मेरे साथ इस मेडिटेशन में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ विशेष अनुभव हुआ हो तो जरूर शेयर कर सकता है। जरूर अपना अनुभव कोई बताना चाहे तो जरूर बता सकता है। हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। मैंने अंकित जी को अनम्यूट कर दिया है। जी अंकित जी, सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार। सर पूरा मेडिटेशन प्रोसेस किया जैसे आपने बताया था, उस हिसाब से प्रॉपर फॉलो किया और एक बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे जैसे आपने बताया था उस हिसाब से किया था। और जैसे मेरे भी पैर में चोट लगी थी तो मैंने वही फील किया कि वो पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं और जो मेरे पैर में चोट है उसको धीरे धीरे ठीक कर रही हैं। और मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, ये कल जब अटेंडमेंट हो जाएगा ना तो आप जी जी। इन वाइब्स को ना, जो यहाँ पे जैसे चोट लगी है उस पर एक 5 मिनट 7 मिनट जितना आप टाइम दे सके जरूर इन एनर्जी को आप महसूस करिएगा। तो डेफिनेटली माने बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, है ना। जरूर जरूर। और कोई जरूर। चलिए, राजेश जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। जी राजेश जी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर। बहुत अच्छे तरीके से हमने रेकी के बारे में बताया, कैसे रेकी शक्तियां पे काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात सर ये लगी, रेकी शक्तियां कहाँ से आई, ये सर हमें सबसे बड़ी जानकारी मिली। कैसे आई, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे हमें पता लगा उसके बारे में, कैसे उसकी खोज हुई और स्टार्टिंग कैसे हुई सर। और सर जिसकी हम लोग जड़ के बारे में जान जाते हैं ना सर, उस पर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सेशन था सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है जरूर। कि सर लकवा का मरीज, लकवा का पेशेंट है जी। तो उसके लिए सर कुछ विधि उपचार या कुछ जल वगैरह है, कौन सा जल? देखिए, एक तो अपन ये जल बना के दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अभी हम क्या करते हैं, पहले देखिए जब रेकी सीखते हैं ना तो सबसे पहले उसमें क्या सीखते हैं कि सेल्फ ट्रीटमेंट। पहले हम खुद का तो उपचार कर लें, फिर तो दूसरे का करेंगे। तो पहले हम सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे। हम जैसे हम लोग सिखाते हैं ना, तो पहले सेल्फ ट्रीटमेंट। जब आप इसमें पारंगत हो जाएं तब तो हम दूसरे को करेंगे, क्योंकि भाई दूसरे को अगर करेंगे तो हम पहले ठीक कर लें। तो पहले हमको ठीक होना है, क्योंकि रेकी शक्तियां भाई हम जैसे आपने बताया तो हम हीलिंग करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हीलिंग कराते हैं तो भाई मैं हील करूंगा उनको, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ये बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां भी फैलाई जाती है कि जब हम रेकी लेते हैं ना तो उसकी नेगेटिविटी आ जाती है। भैया उसकी नेगेटिव कैसे आएगी? मुझे ईश्वर ताकत दे रहा है, एनर्जी ईश्वर की आ रही है और मैंने अपने हाथों से मान लीजिए अशोक जी या अशोक सर को दे दी। तो भैया मेरा क्या गया? मैं तो माध्यम हूं ना भाई। नल में से पानी आता है तो पाइप माध्यम है, तो टंकी में जा रहा है, तो उसमें मेरा क्या रोल? मेरे को कैसे नेगेटिव मिलेगी? नहीं मिलती है। ये बिल्कुल, ये माइंडसेट गलत है। तो ये, क्योंकि मैं तो करता हूँ हीलिंग और डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग की है और लोगों को ठीक किया है, तो अपन हील भी करा सकते हैं। क्योंकि ये है कि उनका जो लकवा किस लेवल का है, वक्त लगता है, मगर हीलिंग में वक्त लगता है, वो ठीक हो सकते हैं। और दवाइयां तो हमको करानी है, पर यह है कि दवाइयां धीरे धीरे कम भी हो जाती है।
क्योंकि मैंने एक मंद बुद्धि बालक का ट्रीटमेंट किया था, जो मेरा अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। डॉक्टर दवाइयों पे दवाइयां दिए जा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था। 14 साल का बच्चा छोटा सा बिहेव कर रहा था। जब कंटिन्यू मैंने 6 महीने उनको बोला था कि 6 महीने का आपको हीलिंग करानी पड़ेगी, और नहीं तो मत कराइए, पैसा बर्बाद मत करिए आप। उन्होंने 6 महीने कराई तो वो बच्चा ना ABCD लिखने लगा था, ABCD लिखने पर आ गया था। तो वो डॉक्टर ने खुद बोला कि यार कुछ तो चमत्कार हुआ है। तो ये होता है देखिए, बट ये है कि फिर उसके बाद नहीं कराई, क्योंकि सबके पास भाई पैसे भी लगते हैं, ये होता है। बट डेफिनेटली सर कलर थेरेपी जो है, कलर वाटर थेरेपी, हाँ, तो वो सर कौन सा जल्दी है सर जैसे? नहीं अब देखिए, लकवा पे भाई किसके कारण लगा है लकवा, ये हमको पता होना चाहिए ना। तो कलर थेरेपी से बच्चा, अब अच्छा ये है कि आप रेकी जल उनको पिलाइए। और कलर थेरेपी में कहाँ पर लगा है उनको? सर पैर में, एक साइड पैर में। अब देखिए पैर में लगा है तो देखिए कलर तो कोई भी काम कर सकता है। तो उनके अंदर एक्चुअली में क्या है, उनका एनर्जी लेवल पता होना चाहिए। या जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि किस ग्रह के कारण लगा है, तो उस ग्रह का जल अपन बना के दे सकते हैं। तो कुछ नहीं करिए तो आप क्या करिए, व्हाइट बॉटल में जल बनाइए। और जल बनाना आपको पता है, मैंने आपको भी बताया है वैसे। तो केवल सफेद जल ही बना लीजिए, आप कुछ ना करिए, सफेद जल बनाइए। और सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक रखिए धूप में, और उसको बढ़िया, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाते जाइए। उनको डेली पिलाइए आप, बड़े कांच के बर्तन में करिए। और तो क्योंकि सूर्य की एनर्जी मिलेगी उनको, सफेद जल से अपन सूर्य की एनर्जी मिलेगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सूर्य उनका सुधार करेंगे वो, है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भूषण सर, आज यहाँ विराम दिया जाए। और कोई बोलना चाहे तो जरूर हैंड रेस करें। तो मैं सर, जी सर, जो 5 सिद्धांत बताए गए थे जी हाँ, जी हाँ। सर, 5वां सिद्धांत मैं नहीं जान पाया क्या है। आज के दिन मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, इसके बाद 5वां क्या है सर? 5वां, मैं ना हर जीव से प्रेम करूंगा, हर जीव से, माने प्रकृति से। हम अब इसको अपन इस रूप में भी बोल सकते हैं कि प्रकृति से प्रेम करूंगा। प्रकृति में देखिए पेड़ पौधे, मछलियां, हर जीव आ जाता है ना। जनरली अभी हम क्या करते हैं कि हम अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हैं, या अपने घर में हमने जानवर पाल लिए उनसे प्यार करते हैं, कुछ हमारे रिलेशन वाले हैं। मगर नहीं, ये माने ये क्या है, ग्रेटिट्यूड है एक प्रकार का। हम सबसे प्यार करें, हम समभाव रखें किसी, जैसे अब आपने जनरली देखा होगा कि सुबह बहुत सारी महिलाएं थैला लेकर निकलती हैं और फूल तोड़ते हैं। अब मैंने भैया बहुत अच्छे से फूल के पे लगाए, और तुमने क्या कि एक अपना बढ़िया डंडा ले गए और तोड़ दिया। तो तोड़ने के साथ फूल तो तुमने ले लिया, उसके साथ 20 पत्तियां तोड़ दी, तो वो हार्मफुल करता है। ये प्रकृति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्रकृति डेफिनेटली आपको उसका दंड देगी। ये प्रकृति का सिद्धांत है। कोई माने ना माने, हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है, उसका रिजल्ट हमको डेफिनेटली मिलना है। इसलिए प्रकृति के साथ हमको जुड़ना चाहिए, और प्रकृति के साथ हमको बने रहना चाहिए। इसलिए ही अपन बोलते हैं ना कि प्रकृति के साथ हम प्रेम करें, जितना हम कर पाए। हमारे अंदर ऊर्जाएं मिलती हैं डेफिनेटली। तो ठीक है, कल दोस्तों, कल सभी हम लोग मिलते हैं। और किसी के मन में कोई भी प्रश्न रहेगा, कोई है, तो जरूर अपन कल क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे आखिरी में। और कल बढ़िया अटेंडमेंट कराएंगे, और किस तरीके से हम रेकी लेना है वो भी अपन देख लेंगे, जैसा समय रहेगा तो हम जरूर करते हैं सर। और कल आभा मंडल, क्योंकि जी सर, दिया जाए, एक बोतल का पानी रख दिया जाए। हाँ, वो पानी है, अपन धीरे धीरे पी सकते हैं उसको। आप अपने घर के लोगों को भी दे सकते हैं, तो एनर्जी आती है। देखिए, वो एनर्जेटिक वाटर हो गया है, उसको जरूर पी सकते हैं। अच्छा, ठीक। रोज बना सकते हैं, हम डेली बना सकते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक नमस्कार, थैंक यू सभी को। तो मिलते हैं कल 7 बजे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल शक्तिपात भी करेंगे सर, आप लोगों के अंदर रेकी पावर्स को इन्फ्यूज करेंगे। तो बिल्कुल टाइमली आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू।